हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, भारत की जो स्थिति है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। चाहे आप भ्रष्टाचार में देखिए, भारत उसमें ऊपर जाता जा रहा है। वहीं रेप के मामले में देखिए, भारत उसमें भी ऊपर जाता जा रहा है। ये दोनों चीज़ें बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। सिचुएशन ऐसा नहीं है कि पहले बुरी थी और अब अच्छी होती जा रही है, नहीं। ये दिनों दिन जैसे देश आगे बढ़ता जा रहा है प्रगति की ओर, वैसे ये जो सिचुएशन है ये खराब होती जा रही है। इसका रीज़न क्या है, आज हम इस बारे में जानेंगे। हेनले ने अपना एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है जिसमें भारत की रैंकिंग और ख़राब होती गई है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले, या पिछले साल नहीं, हम अगर ये कहें कि इसी साल की जो जुलाई में जो रैंक थी भारत की, उससे भी बुरी रैंक इस अक्टूबर के महीने में आई है। आइए इस पूरी न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं कि आखिर भारत की रैंकिंग क्यों गिरती जा रही है और ये हेनले पासपोर्ट की रैंकिंग निकालती है। इस बारे में हम पूरा जानकारी लेंगे। दोस्तों, BBC की इस न्यूज़ को आप देखिए, वाई द इंडियन पासपोर्ट इज फॉलिंग इन ग्लोबल रैंकिंग। भारत के जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो विश्व में क्यों गिरती जा रही है, इस बारे में BBC भी अब लिख रहा है। तो आइए हम इसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले नाम की एक कंपनी है जो ये रिपोर्ट निकालती है। इसको अगर पूरा कहें तो ये है हेनले एंड पार्टनर्स। ये विश्व में पासपोर्ट धारकों की रैंकिंग निकालते हैं कि कौन सा देश किस नंबर पे आता है पासपोर्ट के मामले में। पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो निकलती है कि उस देश के जो जनता है वो कितने देशों में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकती है, यानी कि बिना वीज़ा के वहाँ पे कैसे जा सकती है। इसके बेसिस पर हेनले इंडेक्स वीज़ा की रैंकिंग निकालती है। यदि कोई देश जीरो देश में बिना वीज़ा के यात्रा करता है तो उसका जो पॉइंट है वो जीरो रहेगा। जैसे ही अगर उसका पॉइंट बढ़ा कि वो एक देश में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है तो उसका जो इधर पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा। इसी प्रकार जितने ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर पाएगा, उतने ही उस देश के जो पासपोर्ट की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, उसकी जो रैंकिंग है पासपोर्ट में वो सुधर जाएगी। तो इसी के बेस पर ये हेनले है, ये पासपोर्ट की रैंकिंग निकालती है। ये रैंकिंग निकालने के लिए हेनले इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसे IATA कहा जाता है, इसके द्वारा इसकी रैंक निकाली जाती है। आइए हेनले के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी। ये 2005 से इस रैंक को निकाल रहा है। वहीं ये 199 देशों में इस रैंक को निकालता है। 199 देशों से ये रैंक निकलती आ रही है। ये ट्रेवल टू विदाउट इंक्वायरी ए वीज़ा, द नंबर ऑफ कंट्रीज डेट ए स्पेसिफिक पासपोर्ट कैन एक्सेस बिकम इट्स वीज़ा फ्री स्कोर। मतलब जो देश के नागरिक जितने ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के घूमेंगे, उनको उतना ही पासपोर्ट उनका मजबूत होगा। हेनले के अगर देखें तो इस बार की जो रिपोर्ट है, 199 देशों के पासपोर्ट को 227 जो डेस्टिनेशन है घूमने की या प्लेस है, उन प्लेस पर से निकाला गया है। यानी कि 199 देशों के पासपोर्ट से और 227 जो डेस्टिनेशन प्लेस है उस पर से इस रिपोर्ट को इस बार निकाला गया है, जिसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 85 आई है। वहीं भारत से अच्छी सिचुएशन पर अफ्रीका के देश है, उनकी भारत से कई अच्छी सिचुएशन बताई जा रही है। इसमें आप देखिए, जैसे रवांडा, घाना, अजरबैजान, ये जो कंट्रीज़ है, इनकी रैंक भारत की रैंक से काफ़ी अच्छी आई है। इसमें देखिए आप, इनकी रैंक 78, 74, 72 यहाँ तक की इनकी रैंक आई है, और भारत की रैंक अभी इनसे भी बुरी सिचुएशन में आई है। इनफैक्ट इंडियाज रैंक इन द पास्ट डिसेड हैज होवर्ड इन द 80s, इवन डिपिंग टू द 9th स्पॉट इन 2021। मतलब भारत अपनी सबसे बेकार स्थिति में 2021 में गया था, जब भारत की रैंक 90 आई थी। अब अगर अपन ये देखें कि भारत इसमें कैसे रैंक कर रहा है, तो आप देखिए, इंडियाज पासपोर्ट हैव फॉलन 85th रैंक ऑफरिंग वीज़ा फ्री। मतलब भारत को 57 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है। अब इससे पहले भारत को 59 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री थी, अब 2 देशों में और कम हो गए, जिस वजह से भारत की जो रैंकिंग है वो और नीचे आ गई है। जो ये देखिए, पहले 59 देशों में भारत फ्री एंट्री कर सकता था 2024 में, बट इस वक्त पे भारत सिर्फ 57 देश पर ही वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकता है। अर्लियर दिस ईयर इंडिया रैंक 77। इस साल की शुरुआत में भारत की जो रैंकिंग थी वो 77 थी। अब जो भारत की रैंक अक्टूबर के महीने में वो 85 पे आ चुकी है। वहीं 2024 में भारत की रैंक 80 थी, एंड इट्स बेस्ट एवर रैंकिंग वाज 71st इन 2006। मतलब भारत की जो सबसे अच्छी रैंकिंग है ये, वो अभी तक 71st नंबर पे आई है, और वो आई थी 2006 में। इससे अच्छी रैंकिंग अभी तक भारत की नहीं आई है। और जो सबसे वर्स्ट अगर कहें, सबसे बेकार सिचुएशन भारत की आई थी तो वो कोरोना काल में
90 रैंक पे जब भारत आया था तब भारत की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब अगर देखें कि भारत की रैंकिंग क्यों गिरती जा रही है, तो आप देखिए जुलाई 2025 में इंडिया की रैंक 77 थी। वहीं 59 देशों में भारत फ्री वीज़ा ट्रेवलिंग कर सकते थे, बट बाय अक्टूबर 2 कंट्रीज हैड रिमूव्ड दिस प्रिविलेज। 2 देशों ने और भारत को इस रैंक से बाहर निकाल दिया कि आप बिना वीज़ा के हमारे देश में एंट्री नहीं कर सकते, जिस वजह से भारत की जो रैंकिंग है वो अब अक्टूबर के महीने में 85 नंबर पर आ चुकी है। जो एक्सपर्ट अचल मल्होत्रा है, उनकी अगर माने तो उन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल कंडीशन है, इस वजह से भी भारत की सिचुएशन गिरती जा रही है, क्योंकि जो माइग्रेशन हो रहा है इस वजह से लोग क्या है किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहीं पर वीज़ा की जो डेट निकल जाती है उसके बाद भी उस देश में रहने लगते हैं, जिस वजह से भारत की जो वैल्यू है वो काफ़ी पिटाती जा रही है और ये जो रैंक है ये इस वजह से भी काफ़ी इफेक्टिव हो रही है। वहीं एक्सपर्ट मल्होत्रा ने कहा कि जो 1970 का दशक था तब भारत को जो पश्चिम देश है और यूरोप है उसमें बिना वीज़ा के भी एंट्री मिल सकती थी, लेकिन 1980 के दशक में जब खालिस्तानी प्रोटेस्ट हुआ, जो मोमेंट हुआ आंदोलन, उसकी वजह से इन देशों ने भारत को अब बिना वीज़ा के एंट्री देना बंद कर दिया है, क्योंकि खालिस्तानी आंदोलन की वजह से भारत की जो इमेज खराब हुई है उस वजह से अब इन देशों ने भारत को वीज़ा फ्री एंट्री बंद कर दी, जिस वजह से भारत की जो रैंकिंग है वो और ख़राब होती जा रही है। बताया जा रहा है कि जो बीजेपी सरकार आई थी तब से भारत की रैंकिंग और ख़राब हो गई, क्योंकि आप देखिए इस चार्ट में, आप देखिए कि 2014 में भारत की रैंकिंग 76 थी और भारत को 52 देशों में बिना वीज़ा के घूमने दिया जाता था। ये तो ठीक है, पर ये जो रैंकिंग है ये 76 ही थी। वहीं भारत अब उसके बाद से अगले ही साल भारत एकदम से 88वीं रैंक पर चला गया। उसके बाद से भारत की जो सिचुएशन है वो दिनों दिन बिगड़ती गई। आप देखिए 2021 में तो 90 रैंक पर था भारत, वहीं अब जो स्टार्टिंग साल हुआ था उसमें 81 पे था और जुलाई में 77 पे पहुंचा, बट अक्टूबर है उसमें 85वें स्थान पर पहुंच गया। ये जो रैंकिंग है ये अलग अलग कंपनियां निकालती है, जिसमें अलग अलग नाम भी है। भाई अगर आप देखें तो इस बार जो नंबर 1 पर रहा है वो रहा है सिंगापुर। इसे 193 देशों में फ्री वीज़ा एंट्री है, मतलब अगर आपके पास सिंगापुर का वीज़ा है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग वीज़ा माना गया है इस बार। वहीं दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया है, 190 देशों में आता है, और जापान नंबर तीसरे पर है जो कि 189 देशों में फ्री वीज़ा एंट्री है। वहीं उसके बाद जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग आ जाते हैं। वहीं आप देखिए इंडिया की जो रैंकिंग है वो 85 रैंकिंग है और 57 देशों में इंडिया वीज़ा फ्री एंट्री कर सकता है। वहीं जो अमेरिका है, अमेरिका की जो इस बार रैंक है वो काफ़ी गिर चुकी है। अमेरिका पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो जो टॉप 10 है उससे बाहर हुआ है। इस बार अमेरिका 12th रैंक पर आया है, जो कि मलेशिया के साथ उसका टाई हुआ है। ये आप देखिए अमेरिका इस बार 12th रैंक पर है और मलेशिया भी इस बार 12th रैंक पर है। इसको भी 180 देशों में फ्री एंट्री है, इसको भी 180 देशों में फ्री एंट्री है। वहीं अगर आप पड़ोसी देश को देखें तो 103 रैंक पर पाकिस्तान रैंक कर रहा है, जिसमें 31 देशों में उसको फ्री एंट्री है। वहीं बांग्लादेश 100 रैंक पर है, जिसको 38 देशों में फ्री एंट्री है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना 64वें स्थान पर है, उसको 82 देशों में फ्री एंट्री है। क्या हुआ है कि जो चीन है उसने पिछले एक दशक में अपने नागरिकों के लिए वीजा मुक्त जो देशों की संख्या है वो 50 से बढ़ाकर 82 कर दी है, जिस वजह से इसकी जो रैंकिंग है वो काफ़ी अच्छी सुधर गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि भारत की रैंकिंग और किस वजह से बिगड़ रही है, आप जरूर बताएं कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।